हेलो लियोस, वेलकम टू आर्यंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके लिए कि मरकरी रेट्रोगेट में आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये सुना है कि मरकरी रेट्रोगेट में आपका एक्स जो है वापस आ जाता है। तो लेट्स सी आप में से कितनों का एक्स क्या फील कर रहा है और क्या सोचता है। पर उससे पहले हम कुछ मैसेजेस लेंगे आपके लिए। इस मरकरी रेट्रोगेट में कैसी एनर्जी रहेगी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। तो फ्लेक्सिबल, बेंड बट नॉट ब्रेक, शिफ्ट विद ग्रेस। ओके, यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल बनते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो चीज़ों में अभी आप रिजिड थे, नहीं, हाँ, मोस्टली हम नहीं कह देते हैं। ठीक है, बट अब आप कहोगे ठीक है हम एडजस्ट कर लेंगे, हम फ्लेक्सिबल हो चुके हैं उन चीज़ों में आकर। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रेक भी नहीं कर सकता। अब आप इतने ज़्यादा लाइफ में इतने थप्पड़ पड़ चुके होते हैं ना, लाइफ इतनी थप्पड़ बजा चुकी होती ना कि बोलो कि अब इतने फ्लेक्सिबल हो चुके कि अब और किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही आसानी से चीज़ों में ढलते हुए, बहुत ग्रेसफुली, और लोग जो नहीं कर पा रहे ना वो आप कर पाओगे। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, वो आप करते होगे तो लोग हैरान रहेंगे कि ये इंसान कितना, यार इसको ये कितना ईजिली सब चीज़ कर ले रहा है। ठीक है, या इससे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब आप मास्टर हो चुके हो इन सब चीज़ों में। प्रोसेस, जर्नी, ग्रोथ, पाथ, एक्सपीरियंस, प्रोसेस। ओके, आप ऐसे राह पर हो जहाँ पे आप आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, पहले भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हो इसलिए फ्लेक्सिबल बन गए हो। ठीक है, और आप कोई ना कोई जर्नी पे हो और उस जर्नी को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो। रिफ्लेक्शन, कन्फेशन, प्रेयर। ठीक है, आपने यूनिवर्स से कोई प्रेयर कही है, कोई विश मांगा है, वो फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कोई हो सकता है कन्फेशन, कोई और आके आपसे कोई कन्फेस कर दे, कुछ कन्फेस कर दे इस पीरियड में, पॉसिबल है। रिंग, ओके लियोस, वेडिंग, टोकन, बॉन्ड, आपका किसी के साथ कोई प्यारा कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप किसी को मांग रहे थे मैरिज के लिए कि भाई इससे मेरी शादी हो जाए, अब मेरी शादी हो जाए, तो वो फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ रिंग आया है, वेडिंग आ रही है आपके लिए, कोई पर्सन है जो प्रपोज कर सकता है, आपको कन्फेस कर सकता है अपनी रियल फीलिंग्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक प्रेयर के रूप में या तो यूनिवर्स के थ्रू आपको मिल रहा है या किसी पर्सन को आके आपको कन्फेस कर सकता है, पर आप कोई ऐसी जर्नी में हो जहाँ पर आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो। ठीक है, यहाँ सनसेट का कार्ड है, डिक्लाइन, फेड एंड एजिंग। ठीक, सनसेट का कार्ड आपके लिए ऐसा दिखा रहा है कि आपको वो पता है, जब हम किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं या जब हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है, तब वो ज़्यादा ही हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। ये सुना है आपने? मुझे ये आपके लिए ज़्यादा महसूस हो रहा है इस समय पर। हो भी सकता है कि अब समय आ चुका है कि आपके लाइफ में एक न्यू फेज शुरू हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपने वो एज या वो फेज का शुरू होने का, जैसे कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है, तो अब आपकी लाइफ में वो आने का, वो फेज शुरू होने का अब समय आ चुका है। तो देर होने से पहले, चीज़ें ढलने से पहले वो चीज़ आपके लाइफ में शुरू हो जाएगी। लेट्स सी और क्या खास मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। यूनिवर्स आपको फ्लेक्सिबल बना रहा है। ठीक है, फ्लेक्सिबल, आप उसी जर्नी में, उसी प्रोसेस में हो। रोमांस, ओके, अरोज, अनफ्लरिंग, मुझे ऐसा लगता है रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे रिंग भी था। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे, बट रिंग एंड रोमांस दोनों ही आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द अपने लाइफ में प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो, रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपको प्रपोज कर रहा हो, कोई पास्ट का भी हो सकता है। लेट्स सी, हमें वो आगे भी पता चलेगा कार्ड देखकर। भाई कुछ लोगों के लिए न्यू हो सकता है, न्यू, वैसे यार न्यू बिगनिंग का कोई ऐसा कार्ड तो नहीं आया, बट लेट्स सी। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, आप किसी ऐसे पर्सन से, एयर साइन से डील कर सकते हो। ठीक है, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। सी, कुछ एंड हो रहा है तो कुछ न्यू बिगिन हो रहा है, नई साइकिल बिगिन्स हो रही है।
कुछ साइकिल एंड हो रही होगी इस पीरियड में आपके लिए। लेट्स सी और क्या है। रोमांस इज इन द एयर, रोमांस इज इन द एयर। थ्री ऑफ फैंस, 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। ओप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम की एनर्जी आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है। ओके ओके, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है, डोर्स ओपन होते दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवल आपके लिए आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ट्रैवल भी कर सकते हो। यहाँ पे आप दोस्तों के साथ इंजॉय, कोई सेलिब्रेशन, ग्रुप, ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हो जो आपके लोग हैं। कहा जाता है कि खुद की कुछ कम्युनिटी है, उनके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, सोल लेवल पर, ठीक है। बाकी आपकी फैमिली, आपके जो रिश्ते हैं वो तो आपकी कम्युनिटी है ही है। यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स है तो एंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा साइकिल का कार्ड, जहाँ पे एक एंडिंग और बिगनिंग की बात कही जा रही है। और मुझे लगता है इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, इस एंडिंग से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रेडी हो इस तरह की एंडिंग के लिए और आप रेडी हो आगे बढ़ जाने के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए। आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे अगर फीमेल आप देख रहे हो, अब बहुत ही ज़्यादा ही पावरफुल खुद को महसूस कर रहे हो, वर्थ महसूस कर रहे हो, अपनी वर्थ को समझ रहे हो यहाँ पर, और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। ऑब्वियसली लियो की पर्सनैलिटी ये दिखा रही है, फीमेल एक लियो की पर्सनैलिटी दिखा रही है, चूँकि लियो ऐसा ही होता है, ठीक है। वो एक तो खुद को जानता है कि वो कौन है, वो क्या है, खुद से प्यार करता है, वो कौन है, वो क्या है, ठीक है। और वो अपनी इंपॉर्टेंस जानता है, उसे पता है मुझे कहाँ बैठना है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, ठीक है। तो वो इन चीज़ों को समझता और जानता है, तो वो इस लेडी में दिखाई दे रहा है। एंड इन्होंने रेड लिपस्टिक वेयर की हुई है, जो कि उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेडी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। और अगर इस लेडी की बात ना भी करें, इस कार्ड में इस लेडी की बात ना करा जाए, तो मेल्स के लिए मैं कहूँगी आपके लिए यहाँ पे फाइनेंशियली अबंडेंस है, विश फुलफिलमेंट है, और आप भी खुद को बहुत अच्छा यहाँ महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो कि लोगों के अटेंशन आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है इस पीरियड में, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब आपने सोच लिया ना आपको ये करना है, आप करके रहोगे। और सी यहाँ पे फ्लेक्सिबल का कार्ड आया था, आपको याद है, यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, एंडिंग का कार्ड है। मैंने कहा ना, आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी लोग ऐसे देखते रह जाएंगे कि इसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, इसके लाइफ में कितनी बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ हो रही है, चीज़ें एंड हो रही हैं, पर आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो, आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो इन सब चीज़ों के लिए अंदर से, ठीक। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो लोगों के एक्स वापस एक्स के लिए आए हैं देखने के लिए, क्योंकि आपके एक्स के आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं इस पीरियड में। तो देख लेते हैं आपके एक्स जो हैं उनके बारे में आप सोचो। लेट्स सी वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सोल टाइज, रिवील एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू लियोस, वो हमेशा आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं। ये इंसान आपको भूल नहीं पाता, ठीक है। और आपको याद होगा यहाँ पे हमने देखा था एक कन्फेशन का कार्ड भी आया था, और आपके लिए ये भी आया है कार्ड यहाँ पे रिवील। तो आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। मे बी ये इंसान आपको जाते जाते या ख़त्म करते करते ये कुछ बता के जाना चाहता हो, ठीक है। या फिर ये किसी तरह का कन्फेशन आपसे करना चाहता हो, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहता हो, ये क्या फील करता है, आप कितने इंपॉर्टेंट हो। एंड द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। हो सकता है वो आपसे मिलने के बाद या आप दोनों के कॉन्टैक्ट होने के बाद उसने बहुत कुछ सीखा है आपसे, या इस कनेक्शन से आपके जाने पे या आपके साथ में होने पे, तो वो इन चीज़ों को ना याद रखेगा। वो ये कहना चाहता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे वापस आने के चांसेस कम है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में यूनिवर्स आपको न्यू बिगनिंग कराना चाह रहा है, तो यहाँ पे इसलिए एंडिंग का कार्ड आया था। प्लस आपकी जो न्यू बिगनिंग होगी उसमें एक रोमांस है, एक रिंग है, ठीक है। ये कोई एयर साइन हो सकता है आपके लिए, ठीक, जो कि आपकी तरफ आ रहा है। एंड इट्स अप टू यू, आपको उसको मौका देना है, नहीं देना है, कैसे देना है, ठीक है, क्या करना है, इट्स अप टू यू। पर कोई है जो आपके तरफ अट्रैक्ट होता है। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।